हेलो बच्चों, मैं विनय पांडे सर, फिजिक्स सीखेगा इंडिया। और आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर पर। वेक्टर के एडिशन पे बात करेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर का मतलब हुआ वेक्टर का जोड़ना। वेक्टर का एडिशन हम सीखेंगे। हमें सबसे पहले दो वेक्टर को जोड़ना सीखना है। वेक्टर को कैसे जोड़ना है, देखो बच्चों, हम लोग जो वेक्टर को फर्स्ट टाइम जोड़ रहे हैं, पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक, या यूं समझिए नर्सरी से लेकर के 10वीं क्लास तक हम लोग स्केलर मतलब जिसमें डायरेक्शन नहीं है उसको जोड़ना सीखते हैं। यहाँ विथ डायरेक्शन जोड़ना होता है, यही खास बात होती है। दूसरी बात होती है कि वेक्टर का जो जोड़ना है वो सभी वेक्टर को, जितनी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जितनी सदिश राशियां हैं, जैसे दो फोर्स को जोड़ना है, दो वेलोसिटी को जोड़ना है, दो एक्सीलरेशन को जोड़ना है, मतलब जहां विथ डायरेक्शन जोड़ा जाता है वहां हम लोग वेक्टर के एडिशन ला को लाते हैं। तो वेक्टर को जोड़ने में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे दो वेक्टर का जोड़ना। ये सबसे पहले हम लोग सीखेंगे दो वेक्टर का जोड़ना। आप ध्यान से सुनिएगा। दो वेक्टर के जोड़ने में हम लोगों को दो नियम आता है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, इसका मतलब हुआ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर को जोड़ने का मतलब हुआ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। इसमें पहला, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए दो लॉ होते हैं। पहला लॉ होता है वेक्टर के जोड़ने का, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम। और दूसरा लॉ होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। ये आपको एकदम से समांतर चतुर्भुज, मैं बार बार हर वीडियो में इस बात को बोलता हूं कि इसमें हम आपको फिजिक्स एकदम शॉर्टेस्ट तरीके से बताएंगे। पूरी फिजिक्स आपको समझ में आएगी और पूरी फिजिक्स होगी और आसानी से समझ में आएगी। तो समांतर चतुर्भुज का नियम ध्यान से आप समझेंगे। वेक्टर की और जो नियम अगर लिखना भी है तो जो हम बोलते हैं उसको बोलने से आप एक नोट्स बना सकते हैं। त्रिभुज के नियम से वेक्टर को जोड़ा जाता है, समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़ा जाता है। नाम के लिए दो नियम है लेकिन दोनों का सेम वर्क है, वर्क सेम है। जैसे त्रिभुज के नियम में क्या होता है, इसको कैसे बनाना है, जैसे आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है तो आप पहले ए वेक्टर को ड्रा करिए। ए वेक्टर जहां खत्म होता है वहां से बी वेक्टर को शुरू करिए। ये और ये एंगल बना, ये ए वेक्टर का डायरेक्शन है, ये बी वेक्टर का, इनके बीच का एंगल अल्फा होता है। अब क्या करना होता है कि जैसे दो वेक्टर को जोड़ना है, अब बी जहां पे खत्म होगा, ए जहां से शुरू होगा, इसको मिला देना चाहिए। ये आपका आर वेक्टर, दोनों को मिला करके जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है, परिणामी जो आता है ए और बी का मिला के कि जो रिजल्टेंट आया, मतलब जैसे 4 और 3 ये स्केलर हैं, अदिश हैं, तो 4 और 3 को जोड़े तो 7 आया। ऐसे ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ने से एक नया वेक्टर आता है, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। उस रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर की वैल्यू होती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बिल्कुल सेम प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। और उसमें क्या करना है कि देखिए ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, क्लियर, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। तो ए वेक्टर में क्या करना है, इनके बीच का देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यही बात होती है जो माइन्यूट। इसीलिए बोलता हूं ना कि एकदम मेन बात आपको पकड़नी है। आप फर्स्ट फिर से देखिए, पहला वेक्टर जहां पे खत्म होता है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होता है। इसमें जहां से पहला वेक्टर शुरू होगा वहीं से दूसरा भी शुरू होगा। अगर हम किसी न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न को त्रिभुज के नियम से सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पर ये रूल अप्लाई करेंगे। अगर हम उसको समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम लॉ से सॉल्व करेंगे तो हम ये नियम अप्लाई करेंगे, जहाँ से ए स्टार्ट होता है वहाँ सेम बी स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम एक इमेजिनरी काल्पनिक पैरेललोग्राम बना सकते हैं। अब इसमें बच्चों ध्यान से समझिएगा, इसमें दो विकर्ण, कोई भी चतुर्भुज हो, चार भुजा वाला आकृति अगर है
तो उसमें दो विकर्ण होंगे, एक विकर्ण बड़ा विकर्ण होगा और एक विकर्ण छोटा विकर्ण होगा। चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, या यूं समझिए कि दो जो इनके बीच में से जाएगा, दोनों वेक्टर के बीच में से जो जाएगा ये बड़ा विकर्ण, ये जो बड़ा विकर्ण होगा ये वाला, ये आपको परिणामी वेक्टर का जोड़ बताएगा, दो वेक्टर का जोड़ बता देगा। तो अगर आप ये देखिए ना, जैसे ये बी वेक्टर है तो आपको पहले भी बता रखे हैं कि ये साइड सेम होती है, तो इस वेक्टर को भी हम बी वेक्टर कह सकते हैं ना। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें ट्रायंगल ला ही नजर आ रहा है, ए बी आर, तो इसमें ट्रायंगल ला छुपा हुआ है। तो दोनों सेम लॉ हैं, दोनों से ही हम रिजल्टेंट निकाल देते हैं, ए प्लस बी। दोनों के डायग्राम को फॉलो कैसे करना है, बनाना कैसे है, वो भी हमने यहाँ पे सिखा दिया। अब आता है कि आर वेक्टर का ये हो गया। अब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे ज्ञात करते हैं, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर में दो बातें होती हैं तो दोनों चीज हम आपको बताएंगे। आर वेक्टर का परिमाण और आर वेक्टर की दिशा, ये दोनों चीज हम लोग सीखते हैं। ध्यान से आप देखिए, देखिए आपको मैंने बना दिया फिर से। ये देखिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ट्रायंगल ला से लगाइए चाहे पैरेललोग्राम ला से। वेक्टर में दो बातें होती हैं, एक उसका मान होता है, एक उसकी दिशा होती है। अब ये देखिए, ये मैंने कहा इनके बीच का एंगल अल्फा है, यहाँ पे इंड है, यहाँ पे स्टार्ट है, इसको मिला दिया जाए, ये आपका बनेगा आर वेक्टर बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए जरा, आर वेक्टर का परिमाण मतलब हमको आर वेक्टर का वैल्यू निकालना है, इसको हम क्या बोलते हैं आर, और इसको हमें निकालना है। तो यहाँ से आप देखेंगे बच्चों, यहाँ देखिए बी वेक्टर है, ये अल्फा है, तो अल्फा के सामने की भुजा परपेंडिकुलर है, ये बी है, तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे ना, तो ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण लगाओगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी बी साइन अल्फा, और आधार बटे कर्ण लगाओगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, आधार की वैल्यू आ जाएगी बी कास अल्फा। ये ए है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस ट्रायंगल को देखेंगे, इस त्रिभुज को देखेंगे, त्रिभुज में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए आर का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं, आर का स्क्वायर बराबर लंब बी साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस बेस ले लेंगे, बेस आप देख रहे हैं ए प्लस बी कास अल्फा का स्क्वायर। क्लियर हो रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, 2ab कास अल्फा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर 2ab कास अल्फा। अब इन दोनों में देखिए, इनमें और इनमें ध्यान से देखते रहिए, इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, पहले ए स्क्वायर लिख लीजिए, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab कास अल्फा। अब यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें इतने की वैल्यू 1 हो जाएगी, 2ab कास अल्फा, ये आर स्क्वायर आ गया। ये आपका परिणामी, ये फार्मूला तुम्हें याद होना चाहिए, अथवा स्क्वायर हटा दीजिए तो आपका अंडर रूट हो जाएगा, ए प्लस बी स्क्वायर 2ab कास अल्फा। तो ये आपको मिला क्या, देखिए आर वेक्टर का मॉड, इसी को हम आर कहते हैं, क्योंकि मॉड लेने पर वेक्टर का जो साइन है वो हट जाता है। अब आपको आर वेक्टर को ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखते हैं। अब इसका मॉड लिया और इसी में वेक्टर, इसी मॉड को आर बोलते हैं, और आर की वैल्यू आपको मिल गई ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कास अल्फा। मॉड ऑफ ए प्लस बी भी अगर आपसे कोई पूछे तो यही आएगा। आर
मॉड ऑफ ए प्लस बी कहो, चाहे मॉड ऑफ आर वेक्टर कहो, चाहे आर कहो, ये देखिए सब फार्मूले सेम हैं, आप इसको बार बार सुन लीजिएगा। ये आर वेक्टर क्या है, आर परिणामी वेक्टर, इसको परिणामी कहते हैं, परिणामी वेक्टर का परिमाण, परिमाण माने होता है मान, डायरेक्शन, ये परिणामी वेक्टर का डायरेक्शन आ जाएगा, मान आ गया, वैल्यू आ गई। अब डायरेक्शन बताऊंगा, दिशा कैसे निकालते हैं, दिशा, दिशा हम किसके साथ निकाल रहे हैं, ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर के साथ हमने मान लिया ये एंगल थीटा बना रहा है, तो टेन थीटा, ठीक है। दिशा के लिए क्या करोगे, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब बी साइन अल्फा, बी साइन अल्फा अपान ए प्लस बी कास अल्फा। ये वेक्टर का डायरेक्शन निकलेगा, इससे परिणामी का डायरेक्शन निकलेगा और इससे परिणामी का मान निकलेगा। तो वेक्टर में केवल दो बातें होती हैं, एक उसकी वैल्यू, तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट और उसकी वैल्यू क्या होती है, और उसका परिमाण यहाँ निकल गया, और डायरेक्शन टेन थीटा विथ ए वेक्टर बी साइन अल्फा ए प्लस बी। अगर कहे विथ बी वेक्टर, बी की दिशा मतलब आर वेक्टर की दिशा किसके साथ निकालना है, बी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर के साथ अगर हम दिशा निकालेंगे, यहाँ पर दिशा हमने ए वेक्टर के साथ निकाला है, बार बार बोल रहा हूँ, बी वेक्टर के साथ निकालोगे तो जैसे यहाँ बी साइन अल्फा आया है, ऐसे उसमें मान लीजिए टेन बीटा आ जाएगा, ए साइन अल्फा अपान ए साइन अल्फा अपान बी प्लस ए कास अल्फा। ये बार बार वीडियो करके देखिएगा, टेन थीटा यहाँ लगाए हैं, फिर से समझिएगा, थीटा ए के साथ निकाल रहे हैं, तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस ए प्लस बी कास अल्फा। तो अभी हमने दो वेक्टर का रिजल्टेंट बताया है, फिर इस वीडियो में हम और जानकारी आपको देते जाएंगे, अच्छे से बताते जाएंगे, फिर धीरे धीरे आप कंटिन्यू देखते रहिए। जय हिंद, फिजिक्स सीखेगा इंडिया।